कि आज हम श्री महालक्ष्मी मीडोज में हम आप सभी मिलकर श्री सुंदरकांड की आनंदमयी कथामृत का रसपान करेंगे। एक बार सभी भक्तों से विनती है जो चेयर में बैठे हैं, जो नीचे बैठ सकते हैं, जिनके पैर में तकलीफ ना हो तो कृपया दरबार में सामने आकर बैठें, और जिनके घुटनों में तकलीफ, कमर में तकलीफ, वो ऊपर बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हल 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 श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफले चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापो नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए सबसे पहले गणेश जी महाराज को मनाते हुए आज की श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आओ गजानन, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में, आओ गजानन, गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ 1 2 3 4 जय हो। पहले
देखिए, जब भी घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले इसे मनाते हैं गणेश जी को, है ना? ताली। पहले मनाओ तुमको गजानन, बाद मनाओ देवों को सारे। पहले मनाओ तुमको गजानन, बाद मनाओ देवों को सारे। और हे गणेश जी महाराज, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हमारा कार्य शुरू नहीं हो सकता। तो कहेंगे पहले मनाओ तुमको गजानन, बाद मनाओ देवों को सारे। बिन तुम्हारे सब काम अधूरे, कैसे होंगे पूरे सारे, पूरे सारे। क्या कहना है? आओ गजानन, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में, आओ गजानन, आओ गजानन, आओ आओ हमारे अंगना में। जब गणेश जी आ गए तो क्या कहेंगे? ताली। ऐसे नहीं। ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, ओ भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। जय हो। गजानन महाराज की जय हो। देखिए, गणेश जी महाराज ऐसे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा विघ्न हो, गणेश जी दूर कर देते हैं, है ना? इसीलिए क्या कहते हैं इनको? विघ्न विनायक कहते हैं ना। ताली। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा, सबसे पहले करे तेरी सेवा। सारे संगम में आनंद छाया, तेरी जय जय गजानन देवा। सारे संगम में आनंद छाया, तेरी जय जय गजानन देवा। जय सूरी और ताल, तेरा गुण गाए गोपाल। जय सूरी और ताल, बाजे गुंजाए गोपाल। प्रभु अमृत रस पर साजना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। प्रभु सभा बीच में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। जय जय राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, जब दशरथ है
राम जी हमारे हैं, हम राम जी के 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 राम जी हमारे हैं। सारी दुनिया के रखवाले हैं, सारे जग के रखवाले हैं, सारे जग के रखवाले हैं, सारे जग के रखवाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोल गजानंद महाराज की जय। तो आइए आज के विषय में हम प्रवेश करते हैं श्री सुंदरकांड। इस सुंदरकांड की महिमा क्या होगी, विषय के नाम से, इसके नाम मात्र से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी महिमा क्या होगी। सुंदरकांड श्री रामचरितमानस का एक भाग है, एक कांड है। रामचरितमानस हमारे हिंदी साहित्य के का एक सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से आप सभी लोगों ने टीवी में भी रामायण देखी होगी, प्रभु की लीला के दर्शन किए होंगे। ये वही रामायण है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रामायण में प्रभु की लीला का वर्णन किया और एक बहुत सुलभ साधन है हम सभी लोगों के लिए। नियमित रूप से अगर हम इसका पाठ करते हैं तो मानो आप प्रभु के लीला के दर्शन कर रहे हैं। एक और बात बता दूं आपको, रामायण में प्रभु की लीला को 7 कांडों में विभाजित किया गया, लेकिन केवल सुंदर कांड को ही इतना महत्व क्यों दिया गया ये भी जानना जरूरी है। जब प्रभु श्री राम को जितनी कठिनाइयां, जितनी मुसीबत, जितना कलेश, जितना कष्ट सुंदर कांड की यात्रा में हुआ, प्रभु श्री राम को इतना कष्ट, इतनी कठिनाइयों का सामना उनके जीवन में कभी नहीं करना पड़ा। फिर भी इसका नाम सुंदर कांड पड़ा। क्यों पड़ा? है ना, समझने लायक। और मेरा विश्वास है यहाँ पर कई माताएं बहनें होंगी, हमारे भाई लोग भी होंगे जिनको कंठस्थ याद होगा सुंदर कांड। तो ये प्रभु की कृपा है, लेकिन इसकी महिमा का भी पता होना जरूरी है। तो आइए राम नाम के संपुट के साथ प्रभु की लीला का दर्शन करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। आइए बोलिए सच्चे दरबार की। और कहते हैं कि जहां भी प्रभु श्री राम की कथा हो तो हनुमान जी अदृश्य रूप में वहां पर जरूर आते हैं। तो आइए सबसे पहले गणेश जी को मनाया हमने, अब हनुमान जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमने आज अपने इस प्रांगण में प्रभु श्री राम का दरबार सजाया है, प्रभु श्री राम की कथामृत का आयोजन किया है, तो कृपया आप इस प्रांगण में पधारे और अपना आसन ग्रहण करें। और हनुमान जी से विनती करते हैं और कहते हैं, कथा तुलसी रामायण की करूं विधि अनुसार और आसन लीजिए प्रेम हित, आइए पवन कुमार। आइए मिलकर मीठी मीठी ताली के साथ हनुमान जी को आसन प्रदान करते हुए कहते हैं, प्रभु हनुमत बैठे रहो आसन पर जब लगी कथा राम की, और हनुमत बैठे रहो आसन पर जब लगी कथा राम की हो।
जब लगी कथा राम की हो। देखिए अयोध्या में जब प्रभु श्री राम को वनवास हुआ तो माता सीता प्रभु श्री राम तक पहुंची और चरणों को पकड़कर कहती हैं कि हे प्रभु, आप जहां जाएंगे, जिस देश में जाएंगे और जिस देश में रहेंगे, मैं आपके साथ जाऊंगी और आपके साथ ही रहूंगा। अब प्रभु सोचने लगे क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और माता ने चरणों को पकड़कर कहा, ताली हाँ, मात पे देहि भी संग चलेगी, राम चले वनवास। मात पे देहि भी संग चलेगी, राम चले रघुकुल रीत निभाएंगे भैया, चाहे टूटे सांस। रघुकुल रीत निभाएंगे भैया, चाहे टूटे सांस। हनुमत में बैठे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की हो। हनुमत में बैठे रहो आसन पर, जब लगी कथा की हो। प्रभु श्री राम लखन के साथ, माता जानकी के साथ, मंत्री सुमंत के साथ अयोध्या से निकले हैं वनवास की ओर। श्रृंगबेरपुर नामक गांव पहुंचे। सामने देखा तो विशाल गंगा। अब सोचे इस गंगा को पार करें तो कैसे। लखन को कहा, जाओ लखन, केवट को बुला लाओ। केवट आया तो केवट ने चरणों को पकड़ लिया और कहता है, प्रभु आपके बारे में सब जानता हूं, जब तक आपके चरणों को पखार ना लूं तब तक मैं आपको इस नौका में बिठाऊंगा नहीं। तो देखिए प्रभु निकले हैं वनवास को, तो कैसे एक एक भगत को तारते हुए जा रहे हैं, है ना। केवट बनकर एक बार दोनों हाथ उठाए, केवट चरण पकड़ बैठे हैं, मुझको भी तारो केवट चरण पकड़ बैठे हैं, मुझको भी तारो। जीवन बिकाओ भारी करेंगे, देखो हनुमत प्रभु ने केवट का उद्धार किया। अब वन में शबरी इंतजार करती है कि एक दिन मेरे प्रभु राम आएंगे। तो शबरी ने क्या किया, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे।
तो शबरी ने क्या किया? ताली। इतने लोग बैठे, ताली की आवाज नहीं है बिल्कुल। क्या बात? पीछे चख चख शबरी तेरे लिए है, कब आओगे रात? चख चख शबरी तेरे लिए है, कब आओगे रात? शबरी के घर आएंगे भैया, देखो हम रात। शबरी के घर आएंगे भैया, देखो हम रात। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की। ओ हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब लगी कथा राम की। और देखिए, जब प्रभु श्री राम पर संकट आए तो प्रभु श्री राम के साथ कौन थे? हनुमान है ना। जब साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के संकट को हनुमान जी दूर कर सकते हैं, तो हम मनुष्य है ना। तो एक बार भजन की आखिरी लाइन है, दोनों हाथ उठाना एक बार और पूरे समर्पण के साथ मिलकर कहना, जब जब संकट आए प्रभु पर,